हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ ब्रेन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछली मेरी वीडियो में देखा, जो हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम, तो उसी को ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपने उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम के वर्क क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और ब्रेन, इन सभी टॉपिक पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं और फोरे ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हैंड ब्रेन क्या होता है। तो हम आज सभी इन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं हम ब्रेन के पार्ट, यानी ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा, तभी ये आगे समझ में अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रेन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रेन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो ब्रेन होती है इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो फोरे ब्रेन होता है, सेकंड पार्ट मिड ब्रेन होता है और थर्ड पार्ट जो है वो हैंड ब्रेन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फोरे ब्रेन की कि फोरे ब्रेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फोरे ब्रेन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका जो पार्ट 1 है वो सेरिब्रम होता है और इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे हम डाइनसेफलॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सेरिब्रम क्या होता है। जो सेरिब्रम होता है, इट कवर द टॉप, साइड एंड बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसका ये टॉप पार्ट को कवर करता है, साइड को कवर करता है और बैक को कवर करता है, यानी कि इन तीनों पार्टों को ये ढके रहता है। ठीक है, ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। जो सेरिब्रम है ये हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये हमारे संपूर्ण ब्रेन यानी कंप्लीट ब्रेन का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। ठीक है, यह एक अनुदैर्ध्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा होता है, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर नर्व टिश्यू से बना कॉर्पस कैलोसम के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। हेमिस्फीयर में अनेक अनियमितताएं उभरी हुई रचनाएं होती हैं, यानी कि इसमें अनियमित कार की उभरी हुई स्ट्रक्चर नुमा होती हैं। ठीक है, जिसे हम गायरस बोलते हैं। ठीक है, 2 गायरस के बीच वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। सल्कस, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सल्कस, SULCUS। ठीक है, इसके कारण सेरिब्रल कोर्टेक्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कोर्टेक्स सेरिब्रम का थिक ग्रे कवरिंग यानी कि डार्क ग्रे कवरिंग होता है। ठीक है, जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न शारीरिक एक्टिविटी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कुशलतापूर्वक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ब्रेन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवनेस। इंटेलिजेंट और क्लेवनेस का मतलब है कि ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, मानव में किसी बात को सोचने समझने, जैसे कि जो इंसान है उसको सोचने और समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट के अनुभवी जैसी क्रियाओं का कंट्रोल और कोऑर्डिनेट सेरिब्रम द्वारा ही होता है। ठीक है, सेरिब्रम मतलब इन चीजों पर वर्क करता है हमारी ब्रेन के अंदर। ये ब्रेन के अन्य भागों के कार्यों पर भी कंट्रोल रखता है, यानी कि जो ब्रेन के अलग काम होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसतन से छोटा होता है तथा गायरस एवं सल्कस कम विकसित होते हैं, वे व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं डाइनसेफलॉन की कि डाइनसेफलॉन क्या करता है। यह फोरे ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ढका हुआ होता है, यानी कि सेरिब्रल जो हेमिस्फीयर है उसके द्वारा ये ढका हुआ होता है या कवर होता है। ठीक है, यह अधिक या कम ताप यानी कि लो एंड हाई टेम्परेचर के आवास, यानी कि जो हमें पता चलता है कि अब ज्यादा टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है, तथा दर्द यानी कि कोई पेन, वह रोने जैसी क्रिया यानी कि जो रोने की जैसी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो ये होता है डाइनसेफलॉन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम मिड ब्रेन की कि मिड ब्रेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मिड ब्रेन जो होता है
ये भाग ब्रेन के मध्य में स्थित होता है, यानी कि ये भाग जो होता है मिड ब्रेन का, ये मिड ब्रेन के सेंटर में होता है। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम का ऊपरी भाग है। इसमें मैनी नर्व सेल्स यानी कि काफी सारे नर्व सेल्स कई ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन में बैलेंस एवं आइस की मसल्स को कंट्रोल करने के केंद्र होते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन दो भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट था दो भागों में बटा हुआ, ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हमारा दो भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम पार्ट 1 को बोलते हैं कार्पो रोक्का डी जेमिन और दूसरे को बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्पो रोक्का डी जेमिन की, कि ये क्या होता है। मिड ब्रेन का ऊपरी भाग 4 लोब नुमा उभारों का बना हुआ होता है, जिसे हम कार्पो रोक्का डी जेमिन बोलते हैं। देयर इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ओवर विजन एंड हायरिंग, यानी कि ये दृष्टि और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करने का केंद्र होता है। ठीक है, पार्ट 2 आता है इसमें सेरिब्रल पेंडिकल। तो जो सेरिब्रल पेंडिकल होता है ये फाइबर्स का बंडल होता है, जो सेरिब्रल कोर्टेक्स को ब्रेन के अन्य भागों तथा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा मिड ब्रेन। तो फ्रेंड्स यहां पर बात करते हैं हम पार्ट नंबर 3 की, हिंड ब्रेन, जो हमारा ब्रेन का तीसरा पार्ट है। तो हिंड ब्रेन क्या होता है, ये ब्रेन का सबसे पीछे का पार्ट होता है। ठीक है, जो हिंड ब्रेन होता है ये हमारा बैक साइड का पार्ट होता है। ठीक है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सेरिबेलम और दूसरा होता है ब्रेन स्टेम, जैसा कि मैंने दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम सेरिबेलम की, कि सेरिबेलम क्या होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है सेरिबेलम का, इसे मेटेनसिफ्लोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पोस्टीरियर कोऑर्डिनेट्स, बैलेंस, वॉलेंट्री मसल्स की गतियां इत्यादि का कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य यानी इसका जो मेन वर्क है वो हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है। ये हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मसल्स कंट्रैक्शन पर कंट्रोल करता है। इट रिसीव सेंसेशन फ्रॉम द बैलेंस पार्ट ऑफ द इनर ईयर। ठीक है, ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ब्रेन स्टेम की, कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पार्ट डिवाइड होते हैं आगे चल के, जिसका पहला नाम होता है पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, और दूसरा होता है मेंडुला ऑब्लैंगेटा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं हम पॉन्स वेरोलाई की, कि पॉन्स वेरोलाई क्या होता है। नर्व्स फाइबर से निर्मित पॉन्स वेरोलाई मेंडुला के अग्रभाग यानी कि आगे के भाग में स्थित होता है और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर हम मेंडुला ऑब्लैंगेटा की, कि मेंडुला ऑब्लैंगेटा क्या होता है। ये एक बेलनाकार स्ट्रक्चर टाइप होता है। ठीक है, जो पीछे की और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पिछले सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी तक या रीढ़ की हड्डी में न्यूरल कैनाल के अंदर से होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है। ठीक है, इसी में इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज के कंट्रोल स्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेंडुला द्वारा आवेगों का चालन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में होता है। ठीक है, मेंडुला में मल्टीपल नर्व सेंटर्स होते हैं जो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और रेट ऑफ रेस्पिरेशन का कंट्रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रेन के इसी भाग में या इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, वॉमिटिंग, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन इत्यादि का कंट्रोल होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है पूरा कंप्लीट हमारा हिंड ब्रेन, कि हिंड ब्रेन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम अगला पार्ट जब इसका लेके आएंगे, हम नेक्स्ट जो आएगा हमारा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्लीट नर्वस सिस्टम, तो अगला पार्ट हमारा इसमें आएगा स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो आएगा मेरा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।